हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल कॉमिक फ़ैन पर। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं कॉमिक्स बली कुठार का तीसरा भाग। जैन के झंझोड़े जाने पर भेड़िया ने आंखें खोली। जैन तुम? हाँ भेड़िया, तो तुम ठीक तो हो ना? बिल्कुल ठीक हूँ। जिसके गजेंद्र जैसे रखवाले हो उसे कुछ हो भी कैसे सकता है। मैं तुम्हारे घाव के लिए मरहम साथ ही लेता आया था भेड़िया। फूजों ने भेड़िया के घावों पर मरहम लगा दी। तब उसके शव को यूं ही लावारिस नहीं छोड़कर जाऊंगा भेड़िया। पास के कबीले से कुछ लोगों को बुलाना होगा। जब तब उन्होंने गजेंद्र के लिए तैयार की वह कब्र। आज के बाद रोजाना तेरी कब्र पर भेड़िया फूल चढ़ाने जरूर आएगा। भेड़िया कब्र पर फूल अर्पित कर रहा था, घाता अपने हाथ। जय वन देवी। घाता ने अपने दोनों हाथ प्रायश्चित स्वरूप वन देवी को चढ़ा दिए थे। इसी के साथ शुरू हो गया नवरात्रि उत्सव। बलि कुठार। पुजारी ने वन देवी को घाता के रक्त का तिलक किया। जय बलि कुठार। तब आगे बढ़ा कटैया। हे वन देवी, परख ले इन हाथों की शक्ति को कि ये तेरी शक्ति बलि कुठार को थाम सकने में सक्षम है या नहीं। तब इस कदर गड़गड़ाई बिजली कि पूरा जंगल थरथरा उठा। कड़क 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 कड़क। वन देवी के हाथ से छूटकर दिव्य बलि कुठार कटैया के हाथों में आ गई। जय वन देवी। बलि कुठार मुबारक हो कटैया। जय वन देवी। विजय नाद कर उठा कटैया। बलि कुठार हासिल जो हो गई थी उसे। वो बलि कुठार जिसकी शक्ति असीमित थी। वो बलि कुठार जिसके आगे उसके धारक के शत्रु खुद नतमस्तक हो जाते थे अपना शीश धराशायी करवाने को। लेकिन कटैया का काम अभी पूरा नहीं हुआ था। बलि कुठार प्राप्त करके शक्तिशाली तो मैं हो गया हूँ, लेकिन सर्वशक्तिमान बनूंगा भेड़िया को काटकर। बलि कुठार से उसे काटते ही उसकी अपार व अद्भुत शक्तियाँ मुझ में समा जाएंगी। जंगल में हजारों गुफाएं होंगी, हजारों कोहें होंगी, हजारों, मगर अब भेड़िया को छुपने के लिए कहीं पनाह नहीं मिलेगी। कटैया की प्रार्थना पर बलि कुठार उस वक्त उसके हाथ से गायब हो गई। इतने व्यग्र न बनो महाबली कटैया, क्योंकि तुम्हें सर्वशक्तिमान बनने के लिए केवल भेड़िया का ही सिर नहीं काटना, बल्कि बल्कि क्या पुजारी बाबा, बल्कि उस कोबी का भी सिर काटना है जिसे तुम मरा समझ बैठे हो। ओह, इसका मतलब वो जिंदा है। वो न सिर्फ जिंदा है बल्कि तुम्हारा वध करने के लिए पागलों की तरह तुम्हें ढूंढ भी रहा है। तो मैं खुद उसके सामने पहुंचकर उसकी तलाश को ख़त्म कर देता हूँ। जाओ, अब विजय तुमसे ज़्यादा दूर नहीं। दो तूफान आपस में टकराने के लिए एक दूसरे की ओर बढ़ रहे थे। कोबी कोबी, हाँ। अंजाम की भी तो परवाह नहीं की थी कमबख्तों ने। कटैया कटैया। ओ कटैया, कायर कहाँ छिपा है? सामने आ कमबख्त, जांग पर पाँव रखकर चीर डालूंगा तुझे। कोबी रे, ओ कोबी सामने आ जा। बिल में चूहे की तरह क्यों छुपा है रे कोबी? बाहर आ, दो फाड़ कर दूंगा तुझे। हुक हुक। दोनों आमने सामने आ गए तो लगा कि जैसे भूचाल आने में अब तनिक भी देर न थी। बलि कुठार, गदा। दोनों के हाथों में दो प्रलयंकारी शक्तियां प्रकट हो रही थी। एक शक्ति थी बलि कुठार, जिसके आगे शत्रु कटने के लिए खुद नतमस्तक हो जाता था, और आज शत्रु था कोबी। तो क्या निश्चित हो गई थी आज कोबी की मौत? दूसरी शक्ति थी भेड़िया देवता की, वो विध्वंसकारी गदा, जिसका एक प्रहार पर्वत का सीना भी रौंद डालता था। लेकिन क्या आज भी वो दिव्य गदा उस दिव्य बलि कुठार के धारक का सीना उसकी पीठ से सटा देने वाली थी? कोबी जैसे जानवर युद्ध में पहला वार खुद किया करते हैं। उन्हें तो मतलब होता है अपनी जीत से, शत्रु को देखते ही उसे फाड़ खाने से, उसकी धज्जियां उड़ा देने से। और कोबी ने भी पहला वार करके वही किया। वार करने के लिए अब कटैया ने कोबी पर उठाई बलि कुठार। हा, ये बलि कुठार है कोबी, जिसके आगे अभी तेरा सिर एक आज्ञाकारी शिष्य की तरह झुक जाएगा। लेकिन कोबी ने जैसे सुना ही नहीं। पर तो जैसे दरिंदगी सवार थी। धाड़। लहू उसकी रगों में जैसे उबाले मार रहा था। असहनीय दर्द से तड़प उठा कटैया। ये क्या? मैंने वार करने के लिए बलि कुठार उठाई तो कोबी का सिर चमत्कारी दिव्य शक्ति के आगे कटने के लिए खुद ही नतमस्तक क्यों नहीं हुआ? क्यों क्यों क्यों? अपने ही सवालों की उष्मा में उबल पड़ा था कटैया। किंतु वक्त ज़्यादा क्या, थोड़ा सोचने का भी नहीं था, क्योंकि कोबी जैसा शत्रु सामने था। हिंसक, दरिंदा, भेड़िया, कोबी। जैसे लकड़हारा लकड़ी को चीर डालता है, वैसे ही तू भी मेरे हाथों चीरने के लिए तैयार हो जा कोबी। अबे जा। ताम धाड़। ज्वालामुखी के फटने पर जैसे चट्टानें कंकरों में बदल जाती है, तू भी मेरे हाथों वैसे ही फूटने के लिए तैयार हो जा कटैया, क्योंकि तू कोबी से नहीं टकराया है। कटैया बलि कुठार जैसी ताकत को एक साधारण सी कुठार की तरह प्रयोग में लाने के लिए विवश था। सराट। बलि कुठार की विफलता
और कोबी के भीषण प्रहारों से तिलमिलाए कटैया ने फौरन ही उल्टी कुठार चलाकर कोबी को गिरा दिया। मगर केवल गदा की ही नहीं, कई और विस्मयकारी शक्तियाँ से लैस था कोबी। मुझे गिराकर तू अपने पाँव पर कैसे खड़ा रहेगा कटैया? आह! कोबी उछलकर न सिर्फ खड़ा हुआ बल्कि अब मेरी गदा फोड़ डालेगी तुझे। लेकिन ठहर, पहले मैं तुझे हवा में टांग दूँ ताकि तुझे पीटने में मज़ा आए। बड़ी देर से राग आलाप रहा था तू, बलि कुठार बलि कुठार। अब तेरी बलि कुठार भी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी। अब तू धराशायी होकर ऐसे गिरेगा जैसे कोई सड़ा गला हुआ फल। हा हा हा, मुझे नतमस्तक करने चला था कोबी को, अब तेरी कुचली पुचली लाश मेरे आगे नतमस्तक होगी। ऐसे ही पिटता रहता तो वही होता जो कोबी कह रहा था। यह बात कटैया फौरन ही समझ गया था। इसकी करामाती पूंछ को काटकर ही मैं इस कैद से निकल सकता हूँ, और इसके लिए मुझे बलि कुठार को दूसरे हाथ में लेना होगा। कटैया ने बलि कुठार को दूसरे हाथ में लेकर एक ही झटके में काट डाली कोबी की पूंछ। आह! इसकी गदा ने मुझे कई जगह से फोड़ डाला है, मगर अब मेरा यहाँ रुकना खतरे से खाली नहीं, क्योंकि सबसे पहले तो मुझे ये रहस्य पता लगाना है कि आखिर बलि कुठार के आगे शत्रु का सिर नतमस्तक क्यों नहीं हुआ। अरे, ये तो मैदान छोड़कर भाग रहा है। कटैया अब कहीं नज़र नहीं आ रहा। गदा की अब कोबी को आवश्यकता नहीं रह गई थी। हाथ से गायब हो गई और कोबी वहाँ से चल पड़ा। खैर, कब तक बचेगा? मैं भी यहीं हूँ, वो भी यहीं। जब भी दोबारा मिलेगा तो फोड़ डालूंगा। कोबी कटैया को ढूंढने निकल पड़ा था। सावधान भेड़िया। आहा, ये कुठार तो वैसी ही प्रतीत होती है जैसे मुझे बाबा ने बताई थी। घातक को भी बदला लेना था उसे। सावधान भेड़िया। ओह, ये कुठार तो वैसी ही प्रतीत होती है जैसी मुझे बाबा ने बताई थी। तो क्या ये बलि कुठार है जिसके आगे उस धारक का शत्रु अपना शीश कटने के लिए खुद झुका देता है? एक क्षण को यही लगा उसे कि उसका सिर धड़ से जुदा हो गया, मगर दूसरे ही पल, अरे, बलि कुठार के प्रहार को ये भी बचा गया। इसका सिर भी इसकी शक्ति के आगे नतमस्तक नहीं हुआ। दीमको की ये बाम्बी ठीक समय पर दिखी। ओह, यह क्या? इसने दीमको की बाम्बी मुझ पर उछाल फेंकी है। आह, ये शस्त्र तो बलि कुठार से भी ज़्यादा खतरनाक है। सिर्फ फुर्र। भेड़िया उसका ध्यान बटाकर अपना शक्तिशाली वार उस पर करने में सफल रहा। कटैया, मेरा यह वार तुझे कुठार चलाना भुला देगा। अब तू गिनेगा कि तूने कितनी कलाबाजियाँ खाई। वाह, गेंद की तरह लुढ़ककर बहुत अच्छी जगह पर आया तू। ओह, अरे, तेरे बाल तो उखड़कर मेरे हाथों में ही आ गए। दर्द से बिलबिलाते हुए कटैया ने घुमाई बलि कुठार और आहो, दोनों पेड़ों को एक साथ काट डाला। कड़ाक। पर तू कैसे बचेगा, क्योंकि तेरे पास सिर्फ शारीरिक दमखम है जिसकी इस कुठार के आगे एक न चलेगी। कटैया, शारीरिक दमखम के अलावा भी मेरे में एक चीज़ है, मेरे दिमाग, जो मुझे ऐसी कठिन परिस्थितियों से बाहर निकलवाना जानता है। ये कटीले तार तेरे शरीर को ऐसे जकड़ देंगे कि तू पल पल इसकी पीड़ा से तड़पेगा, और जब अपना शरीर पीड़ा से छटपटा रहा हो तो दूसरे पर वार करने की सुध नहीं रहती। कटैया। नीचे गिरते कटैया की चीखें गूंजती चली गई। अब मरने के लिए बात तो तू कुठार छोड़ेगा ही कटैया। हरकत हुई। पूरी तरह होश में था वह। होठों व जबड़ों के बीच बुदबुदाता हुआ वह आगे बढ़ा। तुझे बताना होगा वनदेवी, बताना होगा तुझे कि क्या हो गया तेरे बलि कुठार की शक्ति को। मैंने तो सुना था कि इसके आगे शत्रु नतमस्तक हो जाते हैं, लेकिन ये तो खुद शत्रु के आगे नतमस्तक हो गई। क्या झूठ है इसकी शक्ति? आज बलि कुठार के प्रति कुठाराओं का विश्वास टूट रहा है वनदेवी। बताओ क्या कारण है? क्यों नहीं झुकी इसके आगे मेरे शत्रुओं की गर्दन? क्यों क्यों क्यों? क्योंकि तूने बलि कुठार का अपमान किया है वत्स। अपमान? आवेश से गरज उठा कटैया। अगर किसी और ने यह कहा होता तो उसे फाड़ डालता। बताओ, मैंने बलि कुठार का अपमान किस प्रकार से किया है? सवाल फूजों के लिए भी टेढ़ा था। सवाल तो सचमुच आश्चर्यजनक है भेड़िया। बलि कुठार तुम्हारी बलि क्यों नहीं ले सकी? और सिर्फ तुम्हारी ही क्यों? पुजारी के मुंह से शब्द दृढ़ रूप से निकल रहे थे। हैरान होना वत्स, बलि कुठार उन दोनों मायावियों की बलि इसलिए नहीं ले सकी क्योंकि देवी की कुठार खंडित बलि स्वीकार नहीं करती। खंडित बलि? कटैया के सामने देवी की कुठार को खंडित करने देकर उसका अपमान किया है। मगर उन दोनों की बलि खंडित कैसे हो गई? बलि कुठार प्राप्त करने के बाद जब तुम कुठार को भेड़िया और कोबी की बलि देने निकले तो मैं अपनी तांत्रिक शक्तियों के बल पर तो तभी से तुम पर निगाहें रखे हुए था। वत्स, मैंने भेड़िया और कोबी के शरीर से अति विशिष्ट ऊर्जा निकलते देखी।
इसमें खास बात नहीं है क्योंकि ये प्रत्येक जीवित प्राणी के शरीर से निकलती है। खास बात यह है कि दोनों के आधे आधे शरीर में से ये ऊर्जा निकल रही थी, क्योंकि ये विशिष्ट ऊर्जा शरीर के चारों ओर से प्रस्फुटित होनी चाहिए। इससे ये सिद्ध हो गया कि कोबी और भेड़िया दो अलग अलग शख्सियत नहीं बल्कि एक है। एक है। असंभव। बात असंभव ही है मगर सच है। और चूंकि ये दोनों एक ही शरीर के दो हिस्से हैं, इसलिए बलि खंडित हुई या नहीं। और अगर तुम्हें अब भी यकीन नहीं आता तो जाओ गजा पर उठाओ बलि कुठार और फिर देखो इसकी शक्ति का कमाल। चलिए दोस्तों, इस भाग में इतना ही। मिलते हैं इसी कॉमिक्स के अगले भाग में। तब तक के लिए धन्यवाद।